वैसे देखा जाए तो पिछले काफी सालों से देखने को मिल रहा है कि साउथ एशिया में जो भी देश भारत के खिलाफ जाता है उस देश के ऊपर साढ़े सत्ती स्टार्ट हो जाती है और वहां की आर्थिक स्थिति अपने आप ही खराब हो जाती है। पहले श्रीलंका वाले केस में हुआ, श्रीलंका चाइना के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगा तो देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उसके बाद फिर मालदीव्स में भारत विरोधी मोहम्मद मिजू वहां पर प्रेसिडेंट बने तो अब मालदीव्स की फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो गई है। और इन दोनों के बाद जब बांग्लादेश में भारत का साथ देने वाली शेख हसीना की सरकार गिरी, वहां पर एंटी इंडिया फोर्सेस हावी हो गई तो अब बांग्लादेश में भी एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। इस बीच क्या हुआ कि जब शेख हसीना की सरकार अचानक से बांग्लादेश में गिर गई और पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो गए तो भारत ने अपनी एम्बेसी और वहां पर जितने भी भारत द्वारा फाइनेंस्ड अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, भारत सरकार ने वहां से सभी भारतीय एम्प्लॉइज को भारत वापस बुला लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश में कई सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भारत की सरकार कर रही है। मैत्री पावर प्रोजेक्ट, पद्मा ब्रिज रेल लिंक, बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर हार्ट डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स और कई सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए भारत की सरकार ने बांग्लादेश को फंडिंग दी है और कई बिलियन डॉलर्स खर्च करके भारत बांग्लादेश सरकार की मदद कर रहा था। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में भारत की फंडिंग से चल रहे थे ये सब अचानक से बंद पड़ गए हैं क्योंकि इनके ऑपरेशंस के लिए ना सिर्फ फंडिंग बल्कि काफी सारा स्टाफ भी भारत से वहां पर भेजा गया था। बांग्लादेश में सिचुएशन अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। वहां के हिंदूज अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में सब कुछ दोबारा से खुल रहा है और सारे लोकल प्रोजेक्ट्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपने प्रोजेक्ट्स अभी रीस्टार्ट नहीं किए हैं। इस बीच बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर ने भारत से रिक्वेस्ट की और कहा कि भारत बांग्लादेश पे अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं। हम भारत द्वारा फंडेड किसी भी प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश में और भी इन्वेस्टमेंट करे और आने वाले समय में हम भारत के साथ और भी प्रोजेक्ट साइन करेंगे। इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है। पिछले कल एक रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी भारत के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिन भी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग भारत कर रहा था और जो आज की डेट में बंद है, वो हम दोबारा से तभी स्टार्ट करेंगे जब बांग्लादेश में सिक्योरिटी सिचुएशन हमें इस चीज की इजाजत देगी और बेहतर होगी। यानी कि बांग्लादेश जब हमें इंडियंस के लिए सेफ लगेगा उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में दोबारा शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की एक रिक्वेस्ट की है। प्रोफेसर यूनुस यूएन जनरल असेंबली के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उसी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका में होंगे, इसलिए बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर प्रोफेसर यूनुस प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन बांग्लादेश को नहीं दी है। यानी कि भारत सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रोफेसर यूनुस से मिलेंगे या फिर नहीं। और पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अंदर वहां पर प्रोफेसर यूनुस के साथ ये मीटिंग ना भी करें क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में अपनी स्पीच भी कैंसिल कर दी है। अब ये मीटिंग न्यूयॉर्क में ही होनी थी जहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी की जगह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए संबोधन देंगे। हालांकि एंड मोमेंट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर यूनुस के साथ मीटिंग करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।